मुझे नकली बोला। मैं महिलाओं का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। हमारे प्रिंसिपल बहुत अच्छे हैं और हमारे कॉलेज में ऐसा कुछ पार्शियलिटी नहीं होती। दुर्व्यवहार किया है बिना प्रिंसिपल साहब ने। माफी मांगेंगे, अगर उन्होंने कहा तो माफी मांग लेंगे। तरीके से सारे शिक्षक खुद नहीं, आप अपनी बात कर दो सर। मैं शायद मेरे को मुश्किल रहेगी इजाज़त देने। बहन जी से भी रिक्वेस्ट यही है, शिष्टाचार ही सिखाते हैं, शिष्टाचार ही व्यवहार में है करमू जी। और बात यह है कि प्राचार्य महोदय, पूरी प्रबंध समिति 3 दिन से आयोजन में जो बच्चों ने पदक जीते हैं, इनाम जीते हैं, उस पारितोषिक वितरण में व्यस्त हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा जी, अगर ठेस पहुँची है तो मुझे भी इसका मैडम का भी सम्मान करते हैं और सबका भी सम्मान करते हैं। अरे भाई ना, राम राम भाई, मैं हूँ तारा देसी पत्रकार करमू और भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक सिर पर गुट्ठा टेक। फिलहाल महिला आयोग है RKSD कॉलेज में क्यों आ गया है और जो प्रिंसिपल हैं उनके मुर्दाबाद के नारे लाए जा रहे हैं, तो इन हम बारी बारी से पूछेंगे। तो फिलहाल पुलिस भी मौका पर ला रखी है, तो क्या बात होगी मैडम बताओ। तो सुशीला शर्मा महिला आयोग से हैं। नमस्कार जी करमू जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप मेरी न्यूज़ सुन के यहाँ तक पहुँचे हो। मुद्दा कुछ भी नहीं है। मैं सुबह यहाँ आई थी तकरीबन 11:30 बजे के आसपास। मेरा एक NGO है, महिला सुरक्षा संगठन, और महिलाओं के लिए काम करती हूँ। अभी सरकार ने एक वो की है कि 18 साल से 21 साल की उम्र विवाह के लिए की जाए। तो बाहर कई जगह से बच्चे आए हुए थे। मैंने सोचा कि ये अच्छा मौका है बेटियों से और बेटों से बात करने का कि सरकार ने जो ये निर्णय लिया क्या सही है क्या गलत है। जो 21 साल एज करिए। हाँ ठीक। तो क्योंकि मैं कुछ मायने में मानती हूँ ये गलत भी है। इसके अभी आपके मुर्दाबाद के नारे सुन रहे थे, मुर्दाबाद क्यों लगा रहे हैं उसके? मुर्दाबाद का नारा ये था कि जैसे मैंने यहाँ आई तो टीचरों से बात की, टीचरों ने कहा कि मैडम बड़ा अच्छा लगा कि आप आए, तो आप बात कीजिए बच्चों से, हमें कोई एतराज़ नहीं है। फिर मैं एक सभ्य, मेरे को ये है कि जब यहाँ की मौजूद प्रिंसिपल हैं तो उनसे परमिशन लेना ज़्यादा ठीक रहेगा। तो मैं उससे उनके पास गई। उन्होंने बड़े सभ्य तरीके से स्टार्टिंग में बात की कि आइए मैडम बैठिए। तो मैंने उनके आगे अपना इशू बताया कि ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैडम, आप वैसे तो आज हमारा बिजी शेड्यूल है, फिर भी आप कहते हो तो हम आपको एक क्लासरूम दे देते हैं और साथ में बच्चों को आपके वहाँ भेज देते हैं, बच्चों को भेज देते हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आप रिटर्न में दे सकते हो। मैंने कहा हाँ जी, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, रिटर्न में दे दूंगी। तो मैंने अपने NGO का नाम, अपना फ़ोन नंबर, नाम से आपके NGO? महिला सुरक्षा संगठन, मेरी आपके माध्यम से मैं जी, मैं सुरक्षा संगठन, आप इंक्वायरी भी कर सकते हो कि ये रजिस्टर्ड है या नहीं है। जी। तो आपने इसकी कोई सूचना वगैरह दी है पुलिस में कुछ? हाँ जी, मैंने अभी मैंने 191 में फ़ोन किया था, तो अभी पुलिस आई थी और मेरी कंप्लेंट लेके गई है। और मैं बड़ी आहत हुई हूँ क्योंकि मेरे को कंप्लेंट आई थी कि यहाँ की बेटियों ने लगाई थी कि ये प्रिंसिपल बेटियों के साथ मिसबिहेव करता है। आज उन्होंने साक्षात ये करके दिखा दिया। मुझे नकली बोला। उससे उन्होंने बोला कि मुझे लगता है सिर्फ क्या, उन्होंने कहा एप्लीकेशन लिखो। मैंने एप्लीकेशन में अपना फ़ोन नंबर और एड्रेस में मैं जहाँ रहती हूँ, एरिया का नाम, मोहल्ले का नाम और गली नंबर, यही होता होगा एड्रेस। मुझे नहीं पता इससे अलग एड्रेस कौन सा होता है। तो उन्होंने कहा कि आपको यही नहीं पता एड्रेस कैसे लिखा जाता है, आप नकली हो। तो एक महिला को नकली बोलना, वो उनको किसने अधिकार दिया मुझे नकली बोलना? जो महिला थी वो कहते हैं मैं गुड़गांव के एक NGO चलाती हूँ गुड़गांव में, और जो पुरुष थे उनको मैं पहचानता तो था लेकिन जानता नहीं था, क्योंकि वो लगता था कि वो शायद पहले उनको देखा हुआ है। तो मैंने कहा भी बताइए आपको क्या, किस काम से आप आए हैं? तो वो कहने लगे कि भाई हम IG कॉलेज से होके आए हैं और हमने डिबेट करवाना है एक, और उस डिबेट में मुख्य रूप से इस बात पे लड़के और लड़कियों का डिबेट कराना है कि जो 18 से 21 साल की जो आयु की है सरकार ने, वो सही है या गलत है, उससे संबंधित। तो मैंने बताया कि आज जो है ये कोविड का प्रोटोकॉल है, और क्योंकि हमने आयोजन पहले से लिया हुआ है, हम ये करवाना तो पड़ रहा है, लेकिन इसमें जो प्रतिभागी है विभिन्न कॉलेजेस से हैं, हमारे अपने छात्र छात्राएं कम हैं और वो भी सारे व्यस्त हैं क्योंकि उनकी प्रस्तुतियां हैं। और मुझे ये लगता है कि भाई आपको किसी और दिन आ जाना चाहिए। तो वो कहने लगे नहीं, हमें तो ना कोई भी स्टूडेंट्स हों, हमें ये नहीं है कि RKSD कॉलेज के हों, और हमें तो बस एक रूम में 20-30 स्टूडेंट्स मिल जाएं और हम उनसे वो डिबेट करवा लेंगे।
मैंने उनको फिर ये कहा कि भी मैं ऑथोराइज्ड नहीं हूँ किसी बाहर के, अगर कोई बाहर के भी स्टूडेंट्स हैं भैया मैं आपको भेज दूँ, वो कल को कहें, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रतिस्पर्धा है ना ये यूथ फेस्टिवल की, इसको बहुत सीरियसली लिया जाता है। तो किसी भी बात में कोई डिस्टर्ब हो जाए या इवन जजेस का जो फैसला है उसको भी क्वेश्चन कर देते हैं, उसके लिए हम जूरी बुलाते हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस रहता है। तो मैंने फिर ये कहा भी चलो ठीक है, आप ना एक एप्लीकेशन लिख दें और उस एप्लीकेशन का संज्ञान लेके मैं आपको परमिशन दे दूँगा और कंसीडर कर लूँगा। तो उन चर्चा हुई तो फिर भी मैंने पेज मंगवाया और उन्होंने, महिला ने एप्लीकेशन लिखने की उस पर मतलब कुछ लाइनें लिखी, वो जो पुरुष थे वो कहने लगे मैं बोलूँगा आप लिख दें। उन्होंने लिख दिया, लिखने के बाद उन्होंने उस पर फ़ोन नंबर लिख दिया। मैंने कहा जी आप अपना एड्रेस भी लिखें इस पर, ताकि मुझे ये तो पता लगे कल को भी संपर्क करना पड़े तो कहाँ से हैं। तो कहने लगी मैं आपको आधार कार्ड दे दूँ क्या, आधार नंबर। तो मैं कहा हाँ कोई बात नहीं, आप लिख दो, आधार से तो सारी आइडेंटिटी हो जाती है। तो फिर वो फ़ोन लेके और देखने लगी, तो फिर उन्होंने लिखा नहीं, वो कागज़ वापस ले लिया मेरे से। और फिर मैंने कहा मैं मैडम आप अगर इतना संकोच कर रहे हैं तो आपका जो ग्राउंड है, जिस ग्राउंड पे आप ये आग्रह कर रहे हो, ये स्लिपरी है, आपका ये ग्राउंड स्लिपरी है और मैं शायद मेरे को मुश्किल रहेगी इजाज़त देने में। एड्रेस नहीं लिखा था जी, फ़ोन नंबर लिखा था। नहीं, उनका ये कहना था सर, एक्चुअली में वो साथ साथ में ना महिला सुरक्षा संगठन भी चलाते हैं। हाँ जी, शीला शर्मा उनका नाम है। इसका मैं तो साथ में उनका ये भी कहना था भी जैसे बात नहीं बनी आपस में तो उनकी तरफ से थोड़ा मिसबिहेव किया गया आपकी तरफ से उनके साथ। अब ये और इसको लेकर के उन्होंने शिकायत भी करी। मैं एक जिम्मेवारी निभा रहा हूँ जी अपनी चेयर पे बैठा हुआ, तो अगर मैं किसी को मना करूँगा तो मुझे शायद अधिकार है मना करने का। तो सर फिर मैं पूरी विनम्रता से ये कहना चाहता हूँ कि मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का कोई मकसद नहीं था, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। और कोई ऐसे शब्द का इस्तेमाल हुआ हो जिसमें नकली शब्द कैसे कुछ आपने? नहीं, मैंने स्लिपरी ग्राउंड कहा था कि जो आपका वेरी बेसिस है दैट इज ऑन स्लिपरी। तो उसी को उन्होंने आधार बना के ये कहा भी मेरे उसका मतलब देखो स्लिपरी ग्राउंड का यही हो जाता है कि भाई वैलिड नहीं है, जो ग्राउंड है वैलिड नहीं है तो उसको फिर आप कैसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। को लेकर के उन्होंने शिकायत नहीं, करते हुए कहा कि देखो मुझे मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, मुझे सिर्फ ये है कि भाई मैं अपनी अथॉरिटी को यूज़ करके उनको परमिशन नहीं दे सकता था जब तक मैं आश्वस्त ना हो जाऊं कि वो किस पर्पज़ से आए हैं, कौन है, उनकी आइडेंटिटी जाने बिना मेरे लिए ये मुश्किल था अपना कर्तव्य निभाते। तो कोई गलतफहमी उनको हुई है, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो उसको लेकर के कुछ कहना चाहोगे? नहीं, मैं देखो जी मैं महिलाओं का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, पुरुषों का भी करता हूँ, और मैं एक ऐसे पद पे हूँ कॉलेज के प्रिंसिपल, और मेरा 36 वर्ष का टीचिंग का एक्सपीरियंस है। नहीं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा जी, अगर ठेस पहुँची है तो मुझे भी इसका खेद है।